हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज की वीडियो बनी है कक्षा 6 के लिए, विज्ञान विषय के लिए और उड़ान के कार्यपत्रक के लिए बनी है बच्चों। बच्चों, अध्याय 10 करेंगे इसमें और 11वां करेंगे। उड़ान के जो आपको कार्यपत्रक भेजे गए हैं, वर्कशीटें भेजी गई हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए आपका चैनल है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 10 गति और दूरियों का मापन, यानी इसमें गति मापेंगे और दूरी मापेंगे, जैसे एक ब्लान, दो ब्लान, कितना है, क्या है, ठीक है। तो वो मापते हैं इस अध्याय में। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 1 है आपके सामने। तो इसमें देखिए, ये 3 पेड़ दिए गए हैं, ए बी सी। कौन कौन से दिए गए हैं? ए दिया गया है, बी दिया गया है और सी दिया गया है। तो इनकी ऊंचाई मापनी है आपने, चित्र में ही आपने स्केल के द्वारा ऊंचाई मापनी है। तो हमने मापा इसको, जैसे तो ए पेड़ जो है वो 6 सेंटीमीटर आया, बी पेड़ जो है वो 10 सेंटीमीटर आया, ठीक है। और सी पेड़ जो लंबा है वो 15 सेंटीमीटर आया बच्चों, ठीक है। तो ये आपने भर लेना है। फिर उसके बाद बोला इसने, ए बी सी पेड़ में से किस पेड़ की लंबाई सबसे ज़्यादा है और बाकी दोनों से कितनी वो ज़्यादा है। तो सी पेड़ जो है वो सबसे लंबा है, क्योंकि वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। और वो ए से कितना बड़ा है? 9 सेंटीमीटर बड़ा है बच्चों। 15 में से 6 को घटाया हमने 9, और बी से वो 5 सेंटीमीटर बड़ा है। 10 में से 15, 15 में से 10 गए 5 आ जाते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपने ऐसे कर लेना है। फिर उसके बाद है, आपने इनको किसके द्वारा मापा बच्चों? हमने स्केल के द्वारा मापा बच्चों। जो हमारे पास फुटा होता है, स्केल होता है, पैमाना होता है, उसके द्वारा हमने इसको मापा है, ठीक है। तो ये आपने लिखना था बच्चों। फिर कार्यपत्रक 2 है बच्चों इसमें। तो इसमें आपके पास देखो, एक मक्खी उड़ रही है चित्र में, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। फिर एक लाइन में सीधी सड़क पे कारें जा रही हैं, और दूसरा जो है पंखे की गति है गोल गोल। तो इसमें आपने बताना है कि किस चित्र में जो गति है वो सीधी रेखा में हो रही है। तो कौन से चित्र में सीधी चल रही है वस्तुएं? तो वो कार है, कार व की गति। और दूसरा आपने बताना है कि किस चित्र में वस्तु एक बिंदु के चारों ओर ऐसे घूम रही है। तो वो क्या है? पंखे की गति है, ठीक है। किसकी गति है? पंखे की बच्चों, ठीक है। तो ये करने थे आपने। अगला अध्याय बच्चों, पाठ 11। तो ये भी इसी वीडियो में हम कर लेते हैं। प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। तो इसके भी हम उड़ान के कार्यपत्रक कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, आपने बताना है जिस वस्तु के हम आर पार देख सकते हैं, हाथ को देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। जैसे मैंने अपने चश्मा उतारा, इस चश्मे में मैं अपने हाथ को आसानी से देख पा रहा हूँ। तो ये क्या है? जो लेंस लगा हुआ है इसमें, ये पारदर्शी है बच्चों। और जिस वस्तु से हाथ नजर नहीं आता, जैसे हमारे पास ये कागज है, कागज को मैंने आगे किया, तो देखो आपको मेरा हाथ नजर आ रहा है, ये वाला। तो ये क्या है? कागज अपारदर्शी वस्तु है, जिसके हम आर पार ना देख सकें। और पारभासी वस्तु क्या होती है बच्चों? जिसके आर पार हमें थोड़ा दिखाई देता है, धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पारभासी वस्तु कहते हैं, जिसके आर पार हमें धुंधला दिखाई दे। फिर उसके बाद कार्यपत्रक है आपके पास। आपने इसमें क्या करना है? 3 आपने वस्तुएं लेनी है। एक तो लेना है कांच का स्लैब, दूसरा है तेल लगा कागज, तीसरा है कार्डबोर्ड। के सामने प्रकाश का स्रोत रखें और तीनों वस्तुओं में कैसी छाया बनेगी। कांच की स्लैब क्या होती है बच्चों? कांच की स्लैब होती है, ऐसे होती है। ये तो कांच का क्या है? प्रिज्म है। तो इसी तरह से बिल्कुल चौरस होती है।
तो उसे कांच की स्लैब कहते हैं। ठीक है, तो कांच की स्लैब में से आपको आर पार दिख रहा है, तो ये क्या है, पारदर्शी है। तेल कागज पे लगा देते हैं तो वो पारभासी बन जाता है। ठीक है, और कार्डबोर्ड यानी गत्ता, अगर आप कार्डबोर्ड यानी गत्ता लेते हो तो वो अपारदर्शी होती है। तो इसमें आपने यही तीन बातें बतानी है कि कार्डबोर्ड में से तो सूर्य प्रकाश गुजरेगा नहीं, तो वो अपारदर्शी है। कांच में से गुजर जाएगा, जैसे इस चश्मे के लेंस में से गुजर रहा है, तो वो पारदर्शी है। और तेल लगे हुए कागज में से हमें प्रकाश थोड़ा गुजरता है, तो वो पारभासी है। फिर उसके बाद है, इस चित्र में क्या हो रहा है बच्चों, ये देखिए बच्चा जो है, इस बच्चे ने टॉर्च ली है और इस गुड़िया ने जो है, लड़की ने दर्पण लिया हुआ है बच्चों। क्या लिया हुआ है, दर्पण। तो ये प्रकाश दर्पण से टकरा के उस दूसरे बच्चे की तरफ जा रहा है। जैसे प्रकाश यहाँ से चला, इससे टकराया और फिर ऐसे चला गया, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अब इनमें से बताइए कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो प्रकाश का परावर्तन कर सकती हैं। तो इसमें जो जो चमकदार होती है ना वस्तुएं, जैसे मेज है, ये लकड़ी है, लकड़ी चमकदार नहीं होती तो ये नहीं करेगी। ये बॉल है, स्टील की बॉल है, तो ये कर सकती है। ये स्टील का टिफिन है, ये भी कर सकता है। बाकी ये कोयला है और ये कपड़ा है, ये प्रकाश का परावर्तन नहीं करते बच्चों। ठीक है, तो चमकदार वस्तु ही कर देगी जिस पे टिक लगे हुए हैं बच्चों। ठीक है, तो इस अध्याय में इतना ही था बच्चों। नेक्स्ट अध्याय नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए आपको थैंक यू बच्चों, जय हिंद।